अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जमात हफ्तुम मज़मून रियाज़ी सबक नंबर 3 मुश्तरिक आद आज़म और मुश्तरिक ज़ू अज़ाफ़े अक़्ल। तो चलिए आज का लेसन शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, मुफर्रद आदाद किसे कहते हैं और मुरक्कब आदाद किसे कहते हैं, पहले हमको इसे समझना है। इसके लिए यहाँ पर आपको मेरी बयाज में कुछ नंबर्स नज़र आ रहे हैं, कुछ आदाद नज़र आ रहे हैं, ठीक है। अब इसमें 1 से लेकर मैंने 14 तक नंबर्स आदाद लिखे हैं। प्यारे बच्चों, मुफर्रद अदद उस अदद को कहते हैं जिसके सिर्फ 2 आद होते हैं, एक तो वो खुद और एक, उसे मुफर्रद आदाद कहते हैं, उसे मुफर्रद अदद कहते हैं। अब इसको अगर आसान लफ्ज़ों में समझा जाए तो वो इस तरीक़े से समझ सकते हैं कि ऐसा अदद, मुफर्रद अदद यानी ऐसा अदद जो सिर्फ 2 आदाद से तकसीम हो, एक तो खुद से और एक से, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर यहाँ पर हम शुरुआत में लेते हैं 2 को। अब बच्चों, ये जो 2 आपको नज़र आ रहा है, ये 2 एक मुफर्रद अदद है। क्यों? चलिए इसका जवाब मैं आपको बताता हूँ। वो इसलिए कि 2 ये अदद एक तो 2 से खुद से तकसीम होता है और 1 से तकसीम होता है पूरी तरीके से, लिहाजा ये मुफर्रद अदद हुआ। अब आप कहेंगे सर 2 से पहले तो 1 है, तो 1 को क्यों छोड़ दिया गया? तो इसका जवाब ये है कि 1 ये ना तो मुफर्रद अदद है और ना ही मुरक्कब अदद। अब इसके बाद हम आते हैं 3 पर। अब अगर हम 3 को गौर से देखें तो ये अदद भी सिर्फ खुद से तकसीम होता है और 1 से तकसीम होता है, लिहाजा 3 ये एक मुफर्रद अदद है। अब हम आते हैं 4 पर। बच्चों, ये जो 4 है, अगर इसको हम बगौर देखें तो सबसे पहले तो ये 1 से पूरी तरीके से तकसीम हो जाता है, उसके बाद ये 2 से भी तकसीम होता है क्योंकि 2 के पहाड़े में भी आता है, और तीसरे ये ख़ुद अपने पहाड़े में यानी 4 के पहाड़े में भी आता है और यानी 4 से भी तकसीम होता है, लिहाजा ये मुफर्रद अदद नहीं है। तो इसे हम मुरक्कब आदाद की कैटेगरी में लिखेंगे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आता है 5। बच्चों, 5 जो है ये ख़ुद 1 के पहाड़े में आता है, यानी 1 से पूरी तरह से तकसीम होता है और ख़ुद अपने से भी तकसीम होता है, लिहाजा 5 भी मुफर्रद अदद है। बच्चों, अगर 6 को हम बगौर देखें तो 6 जो है ये 1 से पूरी तरह से तो तकसीम होता ही है, इसके अलावा 2 से, 3 से और ख़ुद 6 से भी तकसीम होता है, लिहाजा ये मुफर्रद अदद नहीं बल्कि मुरक्कब अदद है। इसे हम मुरक्कब आदाद की लिस्ट में लिखेंगे। अब आता है 7। अब 7 को भी अगर हम देखें तो ये भी ख़ुद से तकसीम होता है पूरी तरह से, 7 एका 7 और 1 से तकसीम होता है, लिहाजा 7 ये एक मुफर्रद अदद है। 8 को अगर देखें तो ये 1 से पूरी तरह तकसीम होगा, 2 से होगा, 4 से होगा और 8 से ख़ुद होगा, लिहाजा ये मुफर्रद अदद नहीं बल्कि मुरक्कब अदद है। इसे हम मुरक्कब अदद की लिस्ट में लिखते हैं। चलिए अब आते हैं हम 9 पर। ये वाला, ये 1 से, 3 से और 9 खुद से, लिहाजा
ये मुफर्रद अदद नहीं बल्कि मुरक्कब अदद है। इसे भी हम मुरक्कब आदाद की लिस्ट में लिखते हैं। अब हम आते हैं 11 पर। बच्चों 11 जो है ये 1 से पूरी तरह से तकसीम तो होता ही है, इसके अलावा ये ख़ुद अपने से तकसीम होता है और इसके सिर्फ ये 2 आद है, एक तो 1 है और दूसरा 11। इसके अलावा कोई आद नहीं है, यानी ऐसा कोई अदद नहीं है इन 2 के अलावा जिससे 11 पूरी तरह से तकसीम हो, लिहाजा ये मुफर्रद अदद हुआ। अब हम आते हैं 12 पर। 12 1 से तो होगा ही, इसके अलावा 2 से भी होगा, 3 से भी होगा, 4 से भी होगा, 6 से भी होगा और ख़ुद 12 से भी होगा, लिहाजा ये मुरक्कब अदद है। इसे हम मुरक्कब अदाद की लिस्ट में लिखते हैं। अब आते हैं हम 13 पर। 13 जो है ये 1 के पाड़े में आता है, 1 से तकसीम होता है पूरी तरह से और ख़ुद अपने से तकसीम होता है, लिहाजा 13 ये क्या हुआ, मुफर्रद अदद हुआ। इसे भी हम दायरे में लिख लेते हैं। अब आता है 14। तो बच्चों 14 जो है ये 1 से तकसीम होगा, 2 से होगा, 7 से होगा, इसी तरह से ख़ुद अपने नंबर से भी होगा, लिहाजा ये जो है ये मुफर्रद नहीं बल्कि मुरक्कब आदाद की लिस्ट में आएगा। ठीक है बच्चों, तो आप समझ गए कि मुफर्रद आदाद उन आदाद को कहा जाता है जिनके सिर्फ 2 आद हो, पहला 1 और दूसरा ख़ुद वो अदद, उन्हें मुफर्रद आदाद कहते हैं। और मुरक्कब आदाद वो होते हैं जिनके 2 से ज़्यादा आद हों, पहला तो 1 हो, दूसरा ख़ुद वो अदद हो और उसके अलावा 1 2 3 जो भी है आदाद हो तो वो मुरक्कब आदाद कहलाते हैं। बच्चों इसमें आपको मैं एक अहम बात बताना ज़रूरी समझता हूँ और वो ये है कि ये जो अदद है 2 कि ये एक ऐसा मुफर्रद वाहिद मुफर्रद अदद है जो कि जुफ्त है। इसके अलावा जितने भी मुफर्रद आदाद हैं वो ताक आदाद है, जैसे 3 और 5 7, इसके अलावा 11 13 जो भी आगे जैसे जैसे आएंगे तो वो सारे आदाद जो है वो ताक होंगे। ठीक है, सिर्फ 2 ये एक अदद ऐसा है जो मुफर्रद है और जुफ्त है और सबसे छोटा है। अब आपको ये करना है कि 1 से लेकर 100 तक गिनती लिखनी है और उसमें से ऐसे आदाद तलाश करेंगे जो कि मुफर्रद आदाद हो और जो बचे हुए आदाद हैं उन सारे आदाद को मुरक्कब लिस्ट आदाद की लिस्ट में लिख देंगे।